अनजाने कर्म का फल। एक राजा महल के आंगन में ब्राह्मणों को लंगर में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आसमान के नीचे भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील एक जिंदा सांप को अपने पंजे में लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तभी पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें लंगर के उस भोजन में गिर गई जो भोजन रसोइया ब्राह्मणों के लंगर के लिए पका रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए हुए थे उन सब की जहरीला भोजन खाने की वजह से मृत्यु हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। नंबर 1, राजा जिसको पता ही नहीं था कि भोजन जहरीला हो गया। नंबर 2, रसोइया जिसको भी पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया। नंबर 3, वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी। नंबर 4, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए। उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर कहा, बाई जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। यमराज ऊपर से उस महिला और ब्राह्मण की बातें सुन रहे थे। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बहुत आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को कोई आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अनजाने पाप कर्म का बखान पूरे बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट कहीं और से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। धन्यवाद।